बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शाहानी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के पार्ट नंबर 10 में मैं आपके साथ डिस्कस ये करूंगा कि जब आप साथ सिस्टम पर बैठे होते हैं सब स्टेशंस के अंदर, तो वहाँ पर जो आपको अलार्म शो हो रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो अलार्म किस तरीके से शो होते हैं, उसकी ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको शो करवाऊंगा एक पिक्चर जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी वायरिंग हुई है। ये है एक रिले, यहाँ पर इसके पॉइंट्स लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और ये देते हैं अलार्म पूरे पैनल्स के अंदर। जितने भी फॉल्ट आ रहे होते हैं इसके थ्रू आगे स्काडा को जाते हैं या साथ सिस्टम को जाते हैं फॉल्ट। ये आप देख सकते हैं फाइबर ऑप्टिकल की वायर, इसके ऊपर भी हम डिटेल के साथ वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे ये कैसे काम करती है। इसी फाइबर ऑप्टिकल की मदद से सिग्नल्स जाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के अंदर कौन कौन से अलार्म आए हुए हैं, कौन कौन से फॉल्ट आए हुए हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने मौजूद है यही पिक, ये वाली जो आप रिले देख रहे हैं इसी की ड्राइंग यहाँ पर ये आपके सामने मौजूद है। ये वाली देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसे कहते हैं बाइनरी इनपुट सिग्नल्स। जी दोस्तों, ये तमाम के तमाम जो सिग्नल आ रहे हैं ये बाइनरी इनपुट के मदद से आते हैं, जो बाइनरी इनपुट को फिर आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेफरेंस देख लेते हैं। रिले का नाम लिखा हुआ है मेन F87/21/67N-1 प्रोटेक्शन टू स्टेशन HMI और सिग्नल प्रोसेस सर्किट्स। जी दोस्तों, इस रिले के अंदर जितने भी सिग्नल्स आए हुए हैं उन सब का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है। ये ड्राइंग जो है थोड़ी स्कैन हुई है, इसलिए आपको शायद सही नज़र ना आए, मुझे तो सही नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो फॉल्ट है फास्ट 1-T सेंड सास सिग्नलिंग, ठीक है जी, ये इसका है, और डिलेड का है, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं फास्ट रिसीव्ड सा सिग्नल का है, और डिलेड IT रिसीव का है, और प्रोटेक्शन अंडर टेस्ट का है, और FPFM-AR इनका है, और FPFM का है, और यहाँ पर FPFM प्रोटेक्शन आउट का है, और ट्रिप सर्किट फॉल्टी का है, और मेन 1 इनपुट आउटपुट फॉल्टी का है, और ये आगे इसके आ जाते हैं स्पेयर स्पेयर स्पेयर। तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे ये काम कैसे करती है। जी दोस्तों, हम पहले सिग्नल की बात कर लेते हैं। ये जो सिग्नल आपको आएगा ये आएगा M1 की तरफ से, यह शीट नंबर 72 और 8A पार्ट से इसका ये सिग्नल आ रहा है, जिनकी ये मेन पावर आ रही है। ये मेन पॉजिटिव सिग्नल है जो कि तमाम की तमाम रिलेज को ये कॉमन कर दिया गया है, जिनके सब को जिनके एक पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड कर दिया गया है। जब इसमें कोई फॉल्ट आएगा और ये पॉइंट NC हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो साथ सिस्टम लगा होता है वहाँ पर फॉल्ट शो हो जाएगा कि ये क्या फॉल्ट आया है। जी दोस्तों, यहाँ पर हम पहले फास्ट सेंड की बात कर लेते हैं। ये इसको पिक करेगी जो रिले है, उसका एक पार्ट है जिसका नाम लिखा हुआ है 94F101 शीट का रेफरेंस दिया हुआ है, और 8A इनकी शीट का पार्ट नंबर दिया हुआ है, और TR यानी कि यहाँ पर ट्रिप का जो है आपको 212 सिग्नल नंबर यहाँ पर मेंशन हो रहा है। जब भी ये रिले ट्रिप होगी, ट्रिप होने के बाद यहाँ पर ये NO जो है NC के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये आगे आपका टेस्ट ब्लॉक लगा हुआ है TS87, जहाँ पर TS आ जाएगा उसका मतलब होगा टेस्ट ब्लॉक। टेस्ट ब्लॉक इसलिए यूज़ किया जाता है, उसमें जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, टेस्ट ब्लॉक इसलिए यूज़ किया जाता है। 17 के नंबर जो है इसमें इनपुट हुई है, और 18 से आउट होने के बाद ये आ गई है डायरेक्ट रिले के N3 पॉइंट पर। मैं आपको पिक्चर की तरफ लेकर जाता हूँ, यहाँ पर इसके कुछ नंबर शो किए हुए हैं। ये देखें, ये N नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये N, ये रहा N, और ये रहा इसका 3 पार्ट N3, जिनके ये रिले का नंबर है N, और ये है इसका पार्ट नंबर 3। N3 में ये जो वायर लगी हुई है ये शो करेगी आपका बाइनरी इनपुट जाएगा सिग्नल। जब आपकी रिले की जो है लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, और साथ सिग्नल की तरफ से जो आपका है फाइबर ऑप्टिकल की वायर है उसकी मदद से आपका सिग्नल चला जाएगा मेन पैनल के अंदर। जो आपका रीडर होता है, रीडर आके कन्वर्ट करके सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बाइनरी इनपुट में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा,
और इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर ये सिग्नल मेंशन हो जाएगा। ये आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव सिग्नल दिया हुआ था और नीचे की तरफ देख सकते हैं आप ये तमाम के तमाम सिग्नल्स नेगेटिव, जो नेगेटिव यहाँ पर लूप डाला हुआ है तमाम के तमाम रिलेस को, जहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों को नेगेटिव का सिग्नल डाला हुआ है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर सिग्नल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि जब ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा क्लोज पॉइंट पर आ जाएगा तो यहाँ पर हमें सिग्नल मिल जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पर कुछ एनसी पॉइंट भी हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्नल किस चीज़ का है जी, ये FPFM, ये इसका एक पॉइंट क्लोज का है और एक पॉइंट है इसका एनसी का, एक एनओ है और एक एनसी है। जो आपका इन वाला पॉइंट है ये है ओपन का और ये आउट वाला जो पॉइंट है ये है एनसी का। जब ये वाला फॉल्ट आएगा तो ये एनसी हो जाएगा और एनसी वाला पॉइंट एनओ हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि फॉल्ट कौन सी जगह से आया है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक और फॉल्ट मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूँ। यह है मेन वन इनपुट सप्लाई जो है आउट हो गई है और डीसी सप्लाई जो है फॉल्टी। इनमें से दो सप्लाई एक डीसी के लिए है और एक एसी के लिए है। इनमें से कौन सी सप्लाई आउट होती है तो उसका भी अलार्म यहाँ पर आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये है एक रिले के अंदर से इसको बाईपास किया गया है, एनसी पॉइंट को यूज़ किया गया है। जब ये पॉइंट एनसी है, जब यहाँ से सप्लाई आउट हो जाएगी, ये जो पॉइंट है ये एनओ हो जाएगा। एनओ होने की सूरत में यहाँ पर आगे सिग्नल चला जाएगा। जब सिग्नल जाएगा आपके रिले के ऊपर, ये रिले जो है ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। जब ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी तो आगे आपकी स्क्रीन पर फॉल्ट शो हो जाएगा। तो ये मकसद होता है इस रिले का। तो यहाँ पर ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंजीनियर ने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की गई है, जहाँ पर इसके जो है एक और पॉइंट जो स्पेयर पॉइंट होता है उसको यहाँ से कट करके उसको भी यूज़ कर लिया गया है। ये किसके लिए है, MCB F216 फेल, यानी कि जब जो है MCB 216 की सप्लाई ट्रिप होगी तो ये भी अलार्म आगे चला जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर M पॉजिटिव, ये अगली शीट पर रेफरेंस जा रहा है, आप इजीली इसे देख सकते हैं। और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है M1 नेगेटिव का पॉइंट है, ये 101 शीट नंबर के 1F पॉइंट पर चला गया है। जी दोस्तों, ये है अलार्म की शीट। जैसा कि आपको पता चल गया है आज के अलार्म आपने कैसे रीड करने हैं। जब भी आपकी स्क्रीन पर अलार्म आता है तो आपने उसे कैसे चेक करना होता है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो की समझ आ गई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उन सब को भी पता चल सके ये काम कैसे हो रहा है। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उन दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। एज ए मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि 5 वक्त की नमाज और 1 वक्त कुरान पाक की तिलावत जरूर क्या करें, ताकि दिन आखिरत के मुझसे भी पूछा जाए कि आप दुनिया के अंदर रहकर आपने लोगों को क्या तालीम दी है। जी दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।